कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और निकू चली गई स्कूल और मैं नीचे आई थी काव्या को ड्रॉप करने के लिए। निकू तो सुबह ही चली गई थी, 6:15 पे उसकी बस आ जाती है, तो सुबह चली गई थी। तो काव्या की वैन आने वाली है तो मैं उसे नीचे ड्रॉप करने के लिए आई थी। तो आज मॉर्निंग से ही मेरा बहुत काम हुआ था। बच्चे स्कूल गए तो मैं अपने काम पे लग गई थी। आयांश को दूध पिला के मम्मी ने मालिश करी और आयांश को दूध पिलाने के बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। आज मुझे 1 हफ़्ता हो गया था फ्रिज भी साफ़ नहीं कर रखा था। फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था और सब्जी भी ख़त्म हो गई थी। सब्जी उसमें कुछ था नहीं सामान ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्रिज खाली करके इसको साफ़ क्लीन कर लूँ। तो एकदम उसकी जो रबड़ होती है फ्रिज की वो ख़राब हो जाती, तो मैं डेली हफ्ते में सब्जी वगैरह रखने से पहले अपना फ्रिज क्लीन कर लेती हूँ। अंदर वाला बड़ा फ्रिज है ये, किचन में भी है मेरा एक फ्रिज। किचन में छोटा फ्रिज है, जैसे दूध वगैरह दही वगैरह रखने के लिए जो मेरा छोटा मोटा जो किचन का इम्पोर्टेंट सामान होता है उसे मैं किचन में रख लेती हूँ। बाकी जो मेरा ये बड़ा फ्रिज है उसे मैं दूसरे कमरे में रखती हूँ, ताकि इसमें मैं वेजिटेबल्स वगैरह काफ़ी टाइम के लिए रख लेती हूँ। हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए आराम से रह जाती है इसमें। तो आज मुझे फ्रिज क्लीन करना था और बहुत सारा काम भी है आज। तो बच्चे स्कूल को निकले और छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद मैं अपने काम पे स्टार्ट हो गई, क्योंकि नहाने से पहले जो सारा काम हो जाए तो सही रहता है। तो फटाफट मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए आ गई थी। ये फ्रिज बहुत गंदा हो रहा था, 1-1.5 हफ्ता ही हो गया था इसे साफ़ नहीं किए हुए। और बच्चे फिर फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ मैं इसमें, वेजिटेबल्स जो ज़्यादा टाइम के लिए रखने होते हैं वो सामान रख देती हूँ मैं इसमें। तो बहुत टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसे साफ़ कर लेती हूँ। और फिर वेजिटेबल्स वगैरह भी लानी थी और फ्रूट्स वगैरह भी लाने हैं। तो मम्मी और मैं जाएंगे मार्केट, तो सामान भी लेके आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग में मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ और फिर सामान वगैरह रखने के लिए भी अच्छा रहता है। तो आज मैंने ये सोचा था कि मैं इसे क्लीन कर दूँगी करके। तो फ्रिज साफ़ कर रही थी मैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अंदर वाला फ्रिज साफ़ नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है, बस सामान वगैरह निकालने के लिए मैं या बच्चे ही जाते हैं ज़्यादातर। तो मैंने सोचा था फ्रिज साफ़ कर लूँगी करके, तो मैं आ गई थी यहाँ फ्रिज साफ़ क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रहा था फ्रिज भी। और इसमें सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, जो ज़्यादा समय के लिए रखती हूँ मैं इसमें सेव कर देती हूँ। तो स्टोर करने वाली सब्ज़ियाँ जो होती हैं मेरी, मैं इसमें रख लेती हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसे क्लीन कर लिया जाए। तो सुबह से मैंने सोच रखा था कि आज मैं ये काम अपना निपटा लूँगी, क्योंकि सोचो तो तभी काम हो पाता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो पाता है। टाइम का पता नहीं चलता है, बच्चे तो वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता है, सुबह से शाम हो जाती है, तो टाइम हवा में निकल जाता है, पता नहीं चल पाता है। तो दुनिया भर के काम और भी काम हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं कर रखा था, तो मैं तभी से साफ़ कर रही थी। तो लगभग साफ़ ही हो गया है। आजकल यहाँ पर फ्रिज में पानी वानी भी नहीं रख रहे थे, बर्फ़ भी नहीं जमा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे क्लीन कर लिया जाए। ऑफ़ करके मैंने क्लीन कर दिया था वो। तो मैं फटाफट इसे साफ़ कर रही थी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। काम करने के लिए बैठो तो कितने ही काम दिख जाते हैं। काम करते करते शाम हो जाती है, पता नहीं चलता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये काम नहीं है, एक काम को याद करो तो 10 काम सामने आ जाते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो अब एक अपना करना पड़ता है और अपना घर मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ में। अपने सामान को अच्छे लंबे समय के लिए आपको अगर अपनी चीज़ें सलामत रखनी है तो डेली क्लीन करना चाहिए। तो उस वजह से मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे 2-4 दिन के लिए नहीं, मुझे तो बहुत लंबे समय के लिए सामान चाहिए होता है। तो इस वजह से मैं अच्छे से इसे सेव करके रखती हूँ। और बाकी ये फ्रिज वैसे नया ही है, बाकी जो पुराना फ्रिज है उसे किचन में है, वो छोटा फ्रिज है। तो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ मैं इसे। कोई भी सामान है अगर उसकी देख रेख अच्छी हो, उसकी केयर हो, तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाती है वो चीज़। अगर हम उस चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो वो चीज़ 2-4 दिन के लिए ही चलती है। और तो मैं तो यही सोचती हूँ कि चीज़ों की कदर करनी चाहिए और सामान की केयर करनी चाहिए अपने, चाहे कोई भी है, चाहे भी कोई भी चीज़ हो, तो सेफ्टी करके रखना चाहिए। तो अगर हम सेव करके अच्छे से उसे रखेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिट होता है।
तो मेरा फ्रिज लगभग साफ़ हो ही चुका है। हमने मार्केट भी जाना है और सामान वगैरह भी लेके आना है। वेजिटेबल्स वगैरह लेके आऊँगी मैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी और मैं मार्केट गए भी नहीं हैं। और सब्जी वगैरह भी जो हमारी लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, तो लेके आएंगे हम फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आज मैंने नहाने से पहले मैट भिगाने के लिए डाल दी थी, क्योंकि कमरे की जो हमारी रूम की जो मैट है बहुत गंदी हो रही थी। 1-1.5 हफ्ते से धोई भी नहीं थी। एक तो लाइट कलर है ब्लू और येलो, तो एकदम गंदी हो जाती हैं। तो नहाने से पहले मैंने भिगाने के लिए डाल दिया था। मैंने सोचा नहाते नहाते मैं इसे भी धो दूँगी, लेकिन मुझे ब्रेकफ़ास्ट बनाना था इन लोगों के लिए, तो मैं फटाफट खाली नहा के आ गई। और अब नहाने के बाद मुझे मैट्स धोनी पड़ रही हैं। तो चलो कोई नहीं, अब काम तो दिन भर ही लगे रहता है। तो मैंने नहाने के बाद मैट धो रही हूँ मैं। ये मैट बहुत ही गंदी हो गई थी कमरे की हमारी। 1-1.5 हफ्ता से ज़्यादा ही हो गया होगा इसे, एकदम गंदी हो जाती हैं ये। तो डेली मुझे हफ्ते 1-1.5 हफ्ते में ये धोनी ही पड़ती है, साफ़ करनी ही पड़ती है। तो आज थोड़ा सा धूप निकल रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कमरे की रूम की जो मैट वगैरह है वो भी वॉश कर लेती हूँ। तो मैं यही सोच के मैंने मॉर्निंग में ही ये भिगाने के लिए डाल दी थी, हल्के गुनगुने पानी में सर्फ़ वगैरह डाल के। तो अब सब लोगों को नाश्ता वास्ता करा दिया, और मैंने भी नाश्ता कर लिया, नाश्ते वगैरह से निपट गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, बच्चा सो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैट वगैरह धो लिए। निक्कू के स्कूल के जूते भी धोने थे, क्योंकि कल को उसकी हाउस ड्रेस है, तो हाउस ड्रेस भी पहननी है उसने, तो इसलिए उसके वाइट शूज़ भी धोने थे। तो मैंने सोचा हाथों हाथ ये भी धो लेती हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पर अपना काम निपटा लेती हूँ, अपने बच्चों के शूज़ वगैरह, और अपने जो मैट वगैरह जो मैंने धोने के लिए डाल रखी थी उसे वॉश करके छत पे डाल के आऊँगी। और मशीन में मैंने कपड़े भी डाले हैं अभी। मेरे कपड़े भी लगभग होने वाले ही होंगे। मैट धोते धोते मैं भी भीग जाऊँगी, फिर मुझे चेंज भी करना पड़ेगा। तो इसे वॉश करके फिर मुझे कपड़े भी धोने के लिए डाल रखे मैंने मशीन में, फिर वो भी छत पे डालने हैं। तो मैं फटाफट इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इतने में मेरे कपड़े वगैरह भी हो गए थे, मशीन से मैंने कपड़े वपड़े भी निकाल दिए हैं, और मैट भी लेके आ गई थी छत पे। आज बहुत अच्छी धूप हो रही है, तो मम्मी ने कपड़े सुबह ही धो दिए थे अपने, तो मम्मी के कपड़े उठा के मैं अपने कपड़े डाल लेती हूँ। उनके कपड़े अच्छे से सूख गए हैं, तो फटाफट जो कपड़े भी हो गए थे मेरे साथ साथ, तो मैं छत में साथ में ही लेके आ गई थी, और फटाफट मैं अपने कपड़े वगैरह भी डाल लेती हूँ। और अब फिर उसके बाद मुझे खाने वाने की तैयारी भी करनी है। बहुत देर हो गई है, आज काम बहुत लेट ही हो गया मुझे खाना वाना बनाने में। नहीं तो और दिनों 12 बजे तक मैं अपना दाल वाल बना ही लेती हूँ लगभग, और आयांश के लिए भी बनाना है मुझे भी। तो हवा भी चल रही है और धूप भी आई है। आज 2-3 दिन में धूप निकली है, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो बारिश में बहुत सारे कपड़े हो गए थे, और कपड़े फिर नीचे ही डालो तो फिर अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, और अजीब सी स्मेल आने लग जाती है बरसातों में कपड़ों में से। तो इस वजह से आज कपड़े वपड़े वॉश कर दिए थे मैंने सोचा धूप में अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। बच्चों के स्कूल के कपड़े भी थे, डेली चेंज करने पड़ते हैं उनके स्कूल के कपड़े। वाइट कपड़े होते हैं तो एकदम ख़राब कर देते हैं, तो बच्चों के स्कूल के कपड़े भी धो दिए थे मैंने। तो फटाफट मैं इनको छत पर डाल के फिर नीचे जाऊँगी, और फिर नीचे खाने वाने की भी तैयारी करूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैंने आज सुबह ही राजमा भिगा दिए थे, रात से नहीं भिगाए थे। रात से मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मैं दिन में आज राजमा बनाऊंगी करके। मुझे ध्यान आया कि आज मैं राजमा क्यों ना मैं आज राजमा बनाऊं करके, तो मैंने राजमा एकदम से भिगाने के लिए डाल दिए थे। राजमा थोड़ा अच्छे से भीग जाएँ तो पकने के लिए भी सही रहता है, टाइम पे अच्छे से पक जाते हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है उनको पकाने वकाने में।
तो यहाँ पर नमक और थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं इसमें, बाकी नमक, तेल और थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी। बाकी मैं और मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर इसको उबलने के लिए रख रही हूँ। वैसे तो मैं मसाले एक साथ ही बना के वैसे ही कच्चे राजमा भी डाल देती हूँ, पर क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया और अभी मुझे वो मसाले वसाले बनाने में टाइम लगेगा। अभी मैंने प्याज वगैरह भी कुछ नहीं काट रखा है, तो मुझे उसको काटने में टाइम लगेगा। तो इससे पहले मैं उसे बॉईल कर लेती हूँ, तब तक मेरे कटिंग वटिंग करने तक ये बॉईल हो जाएंगे अच्छे से। तो बॉईल करने के बाद ही मैं इसको चढ़ाऊँगी साथ साथ में। तो यहाँ पर मैं आयांश के लिए भी बना देती हूँ साथ साथ में। आयांश के लिए खिचड़ी बनाऊँगी मैं, वेजिटेबल्स खिचड़ी। उसके लिए मैं गाजर हो गया, एक आलू हो गया छोटा सा, और बीन्स और यही चीज़ डालूँगी। टमाटर भी नहीं डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि टमाटर से भी थोड़ा सा खट्टापन आ जा रहा है उसमें, और खट्टा वो ज़्यादा खाता नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यही बनाऊँगी उसके लिए। खिचड़ी बनाऊँगी, वेजिटेबल खिचड़ी। उसका बर्तन अलग से है, छोटा सा कुकर है उसका, तो उसी में मैं उसके लिए सब कुछ बनाती हूँ। दलिया भी उसी में बनाती हूँ और राइस वगैरह भी मैं उसके लिए उसी में बनाती हूँ। तो साथ साथ में आयांश का भी बना देती हूँ मैं, हमारा भी बन। आयांश के लिए तो मैं ज़्यादा मसाले वगैरह भी कुछ नहीं डालती हूँ, बस हल्दी नमक ही डालती हूँ और हल्का सा घी का छौंका लगा दिया। और हींग ज़रूर डालती हूँ मैं, क्योंकि डाइजेशन के लिए हींग बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को उससे खाना डाइजेस्ट होता है हींग से। अपने खाने में भी मैं हींग हमेशा डालती हूँ, बिना हींग के मैं खाना बनाती नहीं हूँ। मसाले मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मसालेदार खाना भी हम लोग नहीं खाते हैं, बिल्कुल सिंपल सोबर खाना खाते हैं हम। तो लगभग खाना मेरा बन चुका है, राइस भी बना दिया मैं। आ गए हैं स्कूल से और मैं अब उनका खाना सर्व करती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग मेरा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।